और फिर एक बार आज की शाम की आराधना में आप सबों का स्वागत है। पूरे एक सप्ताह के बाद हम फिर से इस शाम की आराधना में मिले हैं और मैं जानता हूं कि हमें हमारी यह आदत से बन चुकी थी बीते साल में। हर रोज शाम को हम आराधना में बैठे और परिवार के साथ में मिलकर इस आराधना का आनंद ले, आशीष का हिस्सा बने। आइए फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज आज शाम की आराधना को हम शुरू करेंगे। डेली वर्शिप ग्रुप पर अब रोज का लिंक आएगा, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक 7 बजे हमारा ये लिंक जैसे पहले आ रहा था वैसे ही फिर से आएगा। आइए आज की आराधना को हम शुरू करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपनी आंखों को बंद करेंगे एक प्रार्थना के साथ। लेट्स प्रे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, प्रभु धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए। फिर एक बार आपके चरणों में हम सब एक मन होकर एकत्रित हो पाए। प्रभु फिर से आपने हमें अवसर दिया प्रभु कि इस संध्या के समय हम अपने हृदयों को प्रभु आपके बलिदान में ले आ सके, अपने आप को आपके चरणों में ला सके। प्रभु आज जितने भी इस आराधना में जुड़ रहे हैं वे आपके स्पर्श को प्राप्त करे, आशीष अभिषेक को प्राप्त करे। प्रभु वातावरण में बदलाव के कारण, मौसम के बदलाव के कारण प्रभु कई लोगों की तबीयत खस्ता है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपकी स्वर्गीय सामर्थ उन सबों पर उतरने पाए। प्रभु आपके रक्त का अभिषेक वे प्राप्त करें प्रभु। और इस शाम के समय इस आराधना में जुड़ने के द्वारा, प्रार्थना आराधना में शामिल होने के द्वारा, आपके आराधना के द्वारा, वचनों के द्वारा प्रभु वे अपने शरीर में, अपने जीवनों में चंगाई को प्राप्त करे और प्रभु बल प्राप्त करे, सामर्थ प्राप्त करे। कई लोग प्रभु आज की इस आराधना में जुड़ना तो चाहते हैं, परंतु किसी कारण से यदि जुड़ नहीं पा रहे हैं तो प्रार्थना करते हैं उनकी हर जरूरत को आप पूरा कीजिए, हर रुकावटों को उनके सामने से दूर कीजिए, ताकि वे इस आराधना में जुड़कर आपके स्वर्गीय आशीषों के भागीदारी बनने पाए। प्रभु उन सबों पर आपका तेज चमके, वे आपके कलाम को प्राप्त करे, आपकी वाणी को प्राप्त करे, आपका दर्शन उनको मिलने पाए। प्रभु दुनिया के कोने कोने तक प्रभु आपका संदेश, प्रभु आपका सुसमाचार पहुंचाया जाए और इस आराधना के द्वारा, इस संगति के द्वारा कई लोग चंगाई को प्राप्त करें। प्रभु अब से आगे के पूरे समय को प्रभु हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। आइए कुछ गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे हम। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तेरी आराधना करूं, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा करी जीवन दे दी, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छे झनकार, हृदय के तार छे झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरी तू महिमा पाए। एक ही कामना करूं, पाप
क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। अतीत जीवन में ज्योति जला दे, तुझ ही से लगी है आशा मेरी। अतीत जीवन में ज्योति जला दे, तुझ ही से लगी है आशा मेरी। पापमय तन को दूर हटा दे, पापमय तन को दूर हटा दे। पूर्ण हो अभिलाषा मेरी, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी। जीवन के कठिन दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। कि तू ही महान है प्रभु, सर्वशक्तिमान है प्रभु। सृष्टि का हर एक कण कण प्रभु तेरी ही महिमा के गीत गाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। आइए एक और गीत को गाएं। यू आर माय स्ट्रेंथ व्हेन आई एम वीक, यू आर द ट्रेजर दैट आई सी। जिस खजाने को मैं ढूंढता हूं प्रभु, वो खजाना तू ही है। You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are mine all in all. Seeking you as a precious well, Lord, to give up I'd be a fool. You are mine all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, Lord, I just want to bless your name. You are mine all in all.
When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are mine all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. यीशु खुदा का मेमना है तू, योग्य है तेरा नाम। यीशु खुदा का मेमना है तू, योग्य है तेरा नाम। धन्य है तेरा नाम, पावन है तेरा नाम। यीशु तू ही एकमात्र मेमना है। You are my strength when I am weak. जब मैं कमजोर होता हूं प्रभु तो तू ही मेरी सामर्थ है, और वही तू मेरा खजाना है प्रभु जिसकी मैं तलाश करता हूं। कि यीशु तू ही खुदा का मेमना है। आइए, जब इस आराधना के द्वारा हमने प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश किया है तो क्यों ना प्रार्थना के द्वारा हम आज के संदेश में आगे बढ़ें। सो वियाना आज प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेगी। अगर वियाना का एग्जाम देके हो गया होगा तो वियाना, नहीं तो जेनिफर प्रार्थना में अगुवाई कर, नहीं जेनिफर नहीं, सॉरी, सिंथिया। ओके, आज सभी बच्चे अपनी अपनी परीक्षाओं में लगे हैं शायद, तो Praise the Lord. Praise the Lord. Let's pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord Jesus. We thank you so much for this beautiful evening that you blessed us with, Lord Jesus. Thank you so much for this, for starting the meeting again, Lord Jesus, with a new year, Lord Jesus, and all of us be blessed with the meetings ahead to come, Lord Jesus. Thank you for the worship, and Lord Jesus, we ask for the further preaching, Lord Jesus, whoever preaches, Lord, whoever talks, whoever speaks, be from you, Lord Jesus. Whatever the person speaks, Lord Jesus, be in our heart and minds forever, Lord Jesus. May the words speak in all of our lives, Lord. I submit the ones who are watching from Zoom, the one who are watching from YouTube, Lord Jesus. Let all of their lives be blessed, and guard your angels around each and every one, Lord Jesus. Thank you so much again for this beautiful evening. I submit all the further things into your hands. I submit this prayer in the mightiest name of my Lord and Savior, Jesus Christ of Nazareth. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So आइए फिर एक बार आप सबों का मैं दिल से स्वागत करता हूं। काफी दिनों बाद हम फिर से मिले हैं, और मैं देख सकता हूं कि आप सभी इतने दिनों बाद भी आज की शाम, मतलब इस शाम की आराधना को भूले नहीं हो। बिल्कुल याद से आपने इस आराधना में शामिल हुए। सो मेरी ये प्रार्थना है कि प्रभु आपके हृदय में बात करे, और आज की आराधना के द्वारा आपके परिवार के अंदर, आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर प्रभु की बहुतायत की आशीष आए। सो आइए, आज का विषय, जैसे हम बीते साल में, मैं कहूँगा 2020 के अंत में, मतलब अंत होते होते, हम पास्टर राज मसीह जी से कलीसिया के बारे में हम काफ़ी कुछ सीख रहे थे, और भी आगे को हम उनसे सीखेंगे आने वाले दिनों में। तो मैं आज आपको, मतलब आज ऐसे तो सोमवार है और पास्टर राज मसीह जी का संदेश होना चाहिए था, किसी कारणवश वे कुछ और काम में अपने और कहीं पर वो बुलाए गए हैं, तो कल वे हमारे साथ में होंगे। सो आज के लिए प्रभु का वचन मैं आपके साथ में साझा करूंगा, और कलीसिया के विषय पर ही मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि जरूरी है। नया साल शुरू हो चुका है, और इस नए साल में चाहिए कि हम एक अनुशासन को लेकर चलें। नए साल का पहला रविवार की आराधना तो कल हमने एक साथ में कलीसिया में मिले, और हमने
पहले रविवार का आनंद भी मनाया, उत्तम वचनों पर अपना ध्यान लगाया, लेकिन अब पूरा साल हमें एक उत्तम नमूना यानी कि मैं कहूँगा उदाहरण अपने जीवन के अंदर हमें बनाना है। तो उत्तम उदाहरण होने के लिए एक अच्छा अनुशासन हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए कुछ बातें अनुशासन के बारे में हम करेंगे। मैं चाहूँगा कि हम लोग बाइबल निकालें और बाइबल में से कुछ आयतों को पढ़ेंगे और मैं एक एक आयतें आपको पढ़वाऊंगा कि जब हमें कलीसिया के अंदर एक अनुशासन को लेकर आना है तो क्या होता है कि अनुशासन तो हर कोई चाहता है। जब भी हम किसी जगह पर जाते हैं तो हम में से कोई नहीं चाहता कि उस जगह पर, चाहे वो कलीसिया है, चाहे आप किसी के घर में गए हो, चाहे किसी जगह आप बुलाए गए हो, और जब वहां आप जाते हो तो आप सबों की, मैं कहूँगा हम सब की ये अपेक्षा होती है कि उस जगह पर अनुशासन रहे। जहां अनुशासन रहेगा वहां पर हम क्या करेंगे, हमें रुकने का मन करेगा, वहां पर और भी वापस बार बार जाने का मन करेगा। और वहां जहां अनुशासन होता है वहां पर मेरा ये विचार है कि वहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भी अनुशासन से भरपूर है, क्योंकि परमेश्वर ने उत्पत्ति से ही अनुशासन को प्रस्थापित किया हुआ है, जिसको मैं इंग्लिश में कहूंगा तो डिसिप्लिन कहेंगे, उसको हिंदी में उसको अनुशासन कहेंगे। और बाकी आप लोग सब जानते हो डिसिप्लिन तो हर किसी को मालूम पड़ जाएगा। डिसिप्लिन के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, कलीसिया की डिसिप्लिन। यानी एक कलीसिया, जब हम एक कलीसिया का अगर हिस्सा है और मैं अपने आप को यदि एक कलीसिया का हिस्सा मानता हूं तो चाहिए कि मैं उस अनुशासन को पहले अपने जीवन में इंप्लीमेंट करूं। तो आने वाले थोड़े दिन, मैं नहीं कहूंगा कि मैं बहुत लंबा इस विषय को लेकर जाऊंगा, जैसे जैसे पास्टर राजमसी जी का विषय कलीसिया पर बढ़ता जाएगा, साथ साथ में थोड़ा थोड़ा मैं भी, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा आपको कलीसिया के अनुशासन के बारे में आपको बताऊंगा। तो जब अनुशासन की बात आती है, यदि मैं चाहता हूं कि मेरे आसपास में अनुशासन रहे या मैं जहां जाऊं वहां पर अनुशासन रहे, तो सबसे पहले अनुशासन हम में खुद में आना बहुत जरूरी है। तो हम पहले खुद की अनुशासन की बात करेंगे, निकालेंगे जल्दी से हम लोग रोमियो उसके 15 अध्याय और उसके 14 आयत को पढ़ेंगे। रोमियो 15 अध्याय और उसका 14 आयत पढ़ेंगे। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 15। हे मेरे भाइयों, हाँ, मैं स्वयं तुम्हारे विषय में निश्चय कर जानता हूँ, हाँ, कि तुम भी आप ही भलाई से भरे और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो, आमीन, और एक दूसरे को चिता सकते हो। आमीन। तो यहाँ पर लिखा है, हे मेरे भाइयों। यहाँ पर पौलुस रोम की कलीसिया को कुछ बातें निर्देशित करते हैं, जैसे मैं और आप भी आज कुछ निर्देशन प्राप्त करने के लिए ही जमा हुए हैं, कि ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ जानते हैं और हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, परंतु हमें अपने जीवन में हमेशा सीखने का मन रखना ही है। और परमेश्वर हमें हमेशा सिखाते रहते हैं, और आज की शाम में हमने सीखने का ही मन बनाया हुआ है कि हाँ, आज हम प्रभु से सीखेंगे। यहाँ पर पौलुस कुछ निर्देशन रोम की कलीसिया को दे रहे हैं, कुछ डायरेक्शन दे रहे हैं। ये बता रहे हैं, हे मेरे भाइयों, मैं स्वयं तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूं। यहां पर पौलुस निश्चय जानता हूं बोलकर सुनने वालों को या जानने वालों को, पढ़ने वालों को यह प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है कि मुझे भरोसा है आपके ऊपर कि आप अपने आप में आपने एक अनुशासन बनाकर रखा। लिखा है, मैं निश्चय जानता हूं कि तुम भी आप ही भलाई से भरे और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो। पहले तो हम खुद में ही भलाई से भरपूर है, ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर है, और एक दूसरे को चिता सकते हैं। मतलब क्योंकि हम जब खुद जानेंगे तब तो दूसरों को बताएंगे ना। हमने खुद ही कुछ जाना नहीं है और दूसरों को ही कुछ बताएंगे तो इसका कोई अर्थ भी नहीं होगा, हमें मालूम ही नहीं है। फिर भी हमने कुछ ऐसे विषयों के ऊपर बातचीत छेड़ दी और फिर बाद में क्या हो जाएगा, उसको हम मराठी में कहेंगे फजीती हो जाएगी, क्योंकि हमने पहले खुद की जानकारी को बढ़ाया नहीं। तो जब हम अनुशासन की बात करते हैं, डिसिप्लिन की बात करते हैं, तो डिसिप्लिन यहीं से शुरू होता है कि पहले अपने आप में हम जानकार बन जाएं, तब जाकर दूसरों को बता सकते हैं हम। पौलुस इस बात का भरोसा यहां पर प्रस्तावित करता है। आज मुझे अपनी कलीसिया के ऊपर यह भरोसा होना चाहिए और है कि मेरी कलीसिया जो है, या मेरे साथ के जो लोग हैं, या हमारे आसपास के जिनसे मैं बातें करता हूं, पौलुस उन सबों को प्रेरित करता है कि मेरा भरोसा है, यह भरोसा है कलीसिया के ऊपर कि वे आप ही भलाई से, इंग्लिश के अंदर लिखा है हिमसेल्फ, मतलब पहले अपने आप को वो सही करता है।
लिखा है आप ही भलाई से भरे हैं और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हैं। जब ऐसा होगा तभी तो दूसरों को कुछ सिखा पाएंगे। नीचे की लाइन वैसे ही बताती है, और एक दूसरे को चिता सकते हो। कब चिता सकते हो, कब तुम बता सकते हो? जब अपने आप में तुम जानकार हो, पहले खुद ही भलाई से भरे हुए हैं, तुम्हारे अंदर पहले आपने प्राथमिकता, पहले आपने अपने से शुरू किया है, फिर दूसरों को देख रहे हो। पहले अपने अंदर हम लोग देखेंगे, अपने आप का दायरा हम सही करेंगे, तब हम दूसरी ओर अपनी निगाहों को उठाएंगे। दूसरा एक वचन पढ़ेंगे उसी में, कुलुसियों उसके 3 अध्याय का 16 वचन, बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 3:16, कुलुसियों 3:16। मसीह के यस, अपने हृदय में अधिकारी से बसने और सिद्ध ज्ञान को सिखाओ और अपने अपने मन के साथ परमेश्वर के लिए भजन और आत्मिक गीत गाओ। गुड, बहुत अच्छे। फिर से मैं आपके लिए पढ़ूंगा, सिस्टर रजनी ने अच्छे से पढ़ा है, फिर भी मैं आपको, क्योंकि मेरे रेफरेंस के लिए भी मैं पढ़ता हूं थोड़ा। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। कई बार गलती कहां हो जाती है, हम खुद ही वचन को सही से जान नहीं रहे होते, लेकिन हम दूसरों को बहुत वचन सुना रहे होते हैं। तो पहले क्या करें, हम शुरुआत अपने से करेंगे। अनुशासन कलीसिया के अंदर अगर हमको लाना है तो पहले क्या करेंगे, हम वचन का ज्ञान पूरी तरह से अपने अंदर भरेंगे, तब जाकर हम दूसरों को वचन के ज्ञान के बारे में पूछेंगे। लिखा है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। यहां पर पौलुस ने काफी अच्छा निर्देशन दिया है कि पहले अपने हृदय के अंदर परमेश्वर के वचन को अधिकाई से बसने दें। पहले अपने आप को हम सिद्ध ज्ञान के अंदर परिपूर्ण कर डालें। जब हम ही ज्ञान को नहीं प्राप्त करते हैं तो हम दूसरों से कैसी कोई अपेक्षा कर सकते हैं? दूसरों की परीक्षा हम नहीं करेंगे, पहले तो अपने आप को देखेंगे, वचन के अंदर अपने आप को हम परिपक्व करेंगे। अनुशासन की शुरुआत अपने अंदर से शुरू करेंगे कि पहले क्या करेंगे, हम लिखा है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से फिर बसने देंगे और फिर सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। यहाँ पर बार बार अपने अंदर, अपने अपने मन, अपने हृदय, ये बार बार आ रहा है। इसका मतलब है पौलुस ये बताना चाहता है, फर्स्ट वी हैव टू करेक्ट आवरसेल्फ। पहले अपने आप को हम करेक्ट करना है वचन के द्वारा, अपने व्यवहारों के द्वारा और परमेश्वर के स्वभाव में, डिसिप्लिन के अंदर, हर क्षेत्र में पहले अपने आप को हम देखेंगे, अपने जीवनों को सुधारेंगे और तब जाकर हम दूसरों को चिताएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे। काफी बातें फिर हम करेंगे और कलीसिया का डिसिप्लिन, कलीसिया का अनुशासन यहीं से शुरू होता है। कलीसिया को अनुशासित तो हमें करना है। हमारी कलीसिया अनुशासन से भरी हो, बिल्कुल डिसिप्लिन से भरी हो। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई एक अनुशासन का मार्ग ले, अनुशासन का उदाहरण बने। लेकिन चाहिए कि हम सब जब अपने अपने स्थान से, अपने आप से शुरू करेंगे तो अनुशासन को कलीसिया में लेकर आना जो है फिर मुश्किल नहीं होगा, वो आसान हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है 100% लोग अपने आप से न शुरू करें, परंतु थोड़े लोग भी यदि अपने आप से शुरू करेंगे तो पूरी कलीसिया के लिए ये उन्नति का कारण बन सकती है। हालेलुया। आइए एक और वचन को मैं आपसे पढ़वाना चाहूंगा। गलतियों उसके 6 अध्याय के पहले वचन को पढ़े हम। गलतियों 6 अध्याय का पहला वचन। हे भाइयों, हाँ, यदि कोई मनुष्य किसी अपराधी में पकड़ा भी जाए, हाँ, तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो, हाँ, कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। आमीन, हालेलुया। तो अनुशासन का दूसरा नियम है, पहला नियम है अपने आप को हम अपने आप से शुरुआत करेंगे, अपने आप के अंदर जो है उन अनुशासन को लेकर आएंगे। अब दूसरा बिंदु मैं आपको बता रहा हूं, जो गलतियों 6 अध्याय का पहला वचन हमने पढ़ा। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध के अंदर पड़ा हुआ है तो पहले तो हमें, अब दूसरी बात जो है, जब कलीसिया के अंदर अनुशासन को लाना है तो अनुशासन का एक खास नियम है,
प्रभु ने कहा क्षमा करने के बारे में, माफी करते हुए आगे बढ़ने के बारे में। लिखा है कि यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ, तुम जो आत्मिक हो, हम अपने आप को आत्मिक मानते हैं, हम अपने आप को प्रभु का मानते हैं, हम अपने आप को मसीह कहते हैं, तो हमारा जो पहला जिम्मेदारी बनता है कि हमें नम्रता के साथ में जो गुनहगारी में पड़ा है, जो गलतियां कर रहा है, उनको क्षमा करना। तो अनुशासन का दूसरा नियम है कलीसिया के अंदर क्षमा की भावना आना। एक दूसरे को हम क्षमा करें, ना कि उनकी गलतियों को बार बार याद करें, ना उनकी गलतियों के लिए बार बार उनको जो है उनको उसी नजर से देखा जाए। परंतु यहाँ पर लिखा है मेरे भाइयों, यहाँ गलतियों की कलीसिया को भी पौलुस को यही निर्देशन देना पड़ा। पौलुस चाहता है कि जिस जिस कलीसिया की स्थापना पौलुस ने की है, जहां जहां पौलुस की मानी जाती है, जहां जहां लोग पौलुस का आदर करते हैं, पौलुस की बातों को जो है अनुकरण करते हैं, तो वहां वहां पौलुस चाहता है कि उन कलीसियाओं के अंदर अनुशासन रहे। और हम भी प्रेरितों की शिक्षा पर चलने वाले लोग हैं। हमारी पहचान ही है कि हम अपने आप को क्या कहेंगे, अपोस्टोलिक कहेंगे। अपोस्टोलिक का मतलब है हम प्रेरितों ने जो सिखाया है उसके मार्गदर्शन पर चलने का हमने प्रण लिया है, हम उसी पर चलेंगे। हम बाहरी दुनिया की बातों के ऊपर नहीं और कुछ बाहर की किताबों पर नहीं, परंतु जो प्रेरितों ने सिखाया है हमें उसी मार्गदर्शन पर चलना है। और यहां पर पौलुस ने उन कलीसियाओं को यही निर्देशन दिया है, यदि एक कलीसिया है तो उन कलीसिया के अंदर 100 लोग अगर हैं तो जरूरी नहीं कि 100 के 100 लोग निर्दोष होंगे या कभी गलती करेंगे नहीं। गलतियां मनुष्यों से होती हैं, और जब गलतियां होती हैं तो कलीसिया के अंदर ही ये एक प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम भाइयों को क्षमा करें। लिखा है यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए, मतलब मालूम पड़ जाता कोई इसने गलती कर दिया है, किसी ने कुछ गुनाह किया है, हमें क्या करना चाहिए, उदार मन के साथ में। क्यों उदार मन और नम्रता के साथ में? पौलुस कहता है तुम जो आत्मिक हो। क्या हम अपने आप को आत्मिक मानते हैं? हाँ, क्योंकि हम प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु को प्यार करने वाले हैं, और हम आत्मिक हैं क्योंकि हम आत्मिक बातों को सुनते हैं, हम आत्मिक भोजन करते हैं, हम आत्मिकता में आगे बढ़ रहे हैं और आत्मिकता ही हमारी बुनियाद है। तुम जो आत्मिक हो, हम जो आत्मिक है, हमारे लिए ये पौलुस की सलाह है कि हम गलती करने वालों को क्षमा करें। कैसे क्षमा करना है? नम्रता के साथ में। ऐसों को संभाले और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। क्योंकि क्या होता है कि जब हम न्याय करने लग जाते हैं, जब हम क्या बोलते हैं, ऐसे लोगों को क्षमा न करने के बजाय उनके बारे में 4 लोगों से बातें करने लगते हैं। ये बात हम गलती तो हो रही है एक व्यक्ति से, लेकिन हम क्या करें, उस गलती को और 10 लोगों को बताकर उस गलती को छोटे से बहुत बड़ा बना दे रहे हैं। ऐसा लिखा कहीं तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ, कहीं हमसे वो गलती ना हो जाए जिसकी अपेक्षा परमेश्वर को नहीं। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि हम में से कोई ऐसी परीक्षा में पड़ जाए, ऐसी बातों में अपने आप को, अपने आत्मिकता को वो नीचे गिरा दें, अपनी आत्मिकता के स्तर को नीचे लेकर आए, लेकिन हमारे आत्मिकता का स्तर बढ़ता जाए और बढ़ता जाए। क्योंकि जैसे बीते दिनों में हमने पौलुस के वचन को हमने पढ़ा था, यह नहीं मेरे भाइयों कि मैंने प्राप्त कर लिया, अभी मेरी दौड़ खत्म नहीं हुई है, अभी हमारी दौड़ शुरू है। तो अब जब दौड़ शुरू है तो इस दौड़ने के समय में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें अपने आप को संभालना है, हमारी आत्मिकता को संभालना है, आत्मिकता के स्तर को नीचे गिरने नहीं देना है। लेकिन इन सारी बातों के लिए पौलुस क्या कहता है, तुम जो आत्मिक हो ऐसों को संभाले, उनको, उनके लिए ठोकर का कारण न बने। गलती कभी आपसे भी होती है, गलती सबसे होती है, परंतु हम मसीह भाइयों का ये एक प्रैक्टिस हो कि हम एक दूसरों को क्षमा करें। क्योंकि पौलुस का ये निर्देशन ऐसे ही कलीसियाओं के लिए है जो प्रेरितों की शिक्षाओं पर चलने वाले हैं, और हम सब उन्हीं शिक्षाओं पर चलते हैं, उन्हीं के बातों को हम मानकर अनुकरण करके चल रहे हैं। याकूब की पुस्तक उसकी 5 अध्याय और उसके 19 और 20 में क्या लिखा है देखो। याकूब 5 अध्याय 19 और 20। इसलिए यीशु ने उनसे कहा, सच सच कहता हूं, बेटा अपनी हे मेरे भाइयों, हाँ, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए हाँ, और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले
कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा आमीन। वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। आमीन। यहाँ पर अनुशासन नंबर 3 में बता रहा हूं आपको। अनुशासन क्या हो, एक कलीसिया का लक्ष्य क्या है। जैसे पौलुस कहता है कि मैंने अपने लक्ष्य की ओर मैं दौड़ा चला जा रहा हूं, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ऊपर बुलाया है, जिसके लिए प्रभु यीशु ने मुझे चुना है, मैंने अभी उस लक्ष्य को पाया नहीं है और मैं पाना चाहता हूं। तो हम सब निशाने की ओर दौड़ रहे हैं, हमें सबको एक निशाना दिया गया है। और जब ये विश्वास की दौड़ हमारी चल रही है, कलीसिया जब एक मन होकर चल रही है, तो इस कलीसिया का अनुशासन भाग ये है कि वे पापियों को बचाने का यत्न करें। याकूब के उसी क्या लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए। सत्य के मार्ग से भटकने वाली तो बहुत है, कुछ कारण मतलब वजह तो बहुत होती है। मैं एक वजह नहीं बताऊंगा, एक ना अनेक वजह होती है जिससे एक विश्वासी ठोकर खाकर विश्वास से मुकर जाता है। लेकिन हम जो विश्वास में बने हुए हैं, यह हमारी जिम्मेदारी है कि उन भटके हुओं को फिर से प्रभु में लाने का हम यत्न करें। यह नहीं कि मैं और मेरा परिवार, हाँ, और फिर मैं अपना ही दायरा देखूं, अपने परिवार को देखूं, अपने कुटुंबियों को देखूं, अपने ही पहचान वालों को, अपने प्रियों को। कोई अच्छे दिखने वाले हैं, कोई अच्छे पैसे वाले हैं, कोई अच्छा बोलने वाला है, हम उसी के ऊपर लग जाते हैं। वचन तो बताता है कि एक कलीसिया की ये जिम्मेदारी है, हर एक वो जो भटका हुआ है, हर एक वो जो विश्वास से मुकर चुका है। लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए, तो जो भटके हुए हैं, जो सत्य को जानते हुए भी उससे दूर हो गए हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको फेर लेकर आना है। और यदि कोई उसको फेर लेकर आता है, लिखा है, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा। हालेलुया। वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डाल देगा। यह नहीं कि एक व्यक्ति को हम मसीह में लेकर आ गए और वो जो प्राण नाश होने वाला था, वह जो प्राण विनाश की ओर जा रहा था, हमने उसको मसीह में लाया और अब उसका ढिंढोरा पीट रहे हैं कि देखो ये भाई ने इतने इतने पाप किए थे, ऐसे ऐसे गुनाहों में पड़ा हुआ था और कैसा इसका जिंदगी था, ये वो हजार, ये पता नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। उनके पापों पर पर्दा डालना है, भूल जाना है, उनको माफी देनी है, उन पापों को याद करते हुए उस नजर से उनको देखना नहीं है, उनके पापों पर पर्दा डालना है। लिखा है, यदि कोई भटके हुए पापी को फेर लाएगा। एक कलीसिया की ये मुख्य जिम्मेदारी है, एक कलीसिया का ये मुख्य अनुशासन है। एक कलीसिया सिर्फ इसलिए नहीं है कि वे, मतलब मैं बहुत से कलीसियाओं को जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि बस वो एक रीति रिवाजों में लग गए हैं कि सुबह आना है, 4 गाने गाने हैं, भजन संहिता पढ़ना है, वचन को सुनना है, दान अर्पण डालना है और हो गया अपना आज का। प्रभु को धन्यवाद, आज हमको आने को मिला, अपने अपने घर गए, चिकन मटन खाएं और फिर अपनी दिनचर्या में लग गए। हफ्ता निकल गया, अब फिर से एक रविवार आएगा, फिर से हम सुबह को चर्च में जाएंगे, हो गया, हमारा यही साइकिल चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर पौलुस तो कलीसिया का एक अलग ही शासन हमको बता रहा है। हमारी ये खास जिम्मेदारी बनती है, एक कलीसिया की ये खास जिम्मेदारी है। एक कलीसिया का निर्माण ही इसी कारण से हुआ है, एक कलीसिया की स्थापना ही इसीलिए हुई है, एक कलीसिया की बुनियाद ही इसीलिए हुई है कि वे भटके हुओं के लिए राह बनने पाए, भटके हुओं को प्रभु में लाने वाला एक स्थान बनने पाए। हमारी ये प्रार्थना रहे कि जिस कलीसिया का हम हिस्सा हैं, जिस कलीसिया में हम जा रहे हैं, वह कलीसिया कई लोगों के लिए उद्धार का स्थान बन सके। हालेलुया। कई लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके, वो आशीष का स्थान बन सके। इस संसार के अंदर लोग नाश की ओर जा रहे हैं, नाना प्रकार की परिस्थितियों के अंदर वे परमेश्वर से दूर हो गए हैं, अंधकार का जीवन जी रहे हैं, निराशाओं का जीवन जी रहे हैं और एक ना अनेक ऐसी मुश्किलों में पड़े हैं। यदि हम ऐसे किसी को जानते हैं, चाहिए कि हमारी वो जिम्मेदारी प्राथमिकता में आती है कि हम उन्हें प्रभु की ओर लाए, भटके हुओं को प्रभु में लेकर आए, उनके गुनाहों को ढांपना है, उनके गुनाहों की माफी उनको मिलनी है। यदि हम काम न करेंगे, यदि हम उन तक जाएंगे नहीं, उन्हें उनके पापों की क्षमा कहां से मिलेगी? क्योंकि हमारा भी यदि पाप का क्षमा हुआ है
तो किसी ने तो हमको वचन सुनाया था, किसी ने हमें प्रभु के पास लेकर आया था, तभी तो आज हम याव के साथ कहते हैं, मैंने मेरे गुनाहों की क्षमा प्राप्त की है, प्रभु ने मेरे गुनाहों को माफ कर दिया है, प्रभु मेरे संग है, प्रभु मेरा है, मैं प्रभु का हूं। कई बातें हम प्रभु में कहते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा इस संसार में बिना उद्धार के जी रहा है, पापों का जीवन जी रहा है, गुनहगारी में पड़ा हुआ है। कलीसिया की एक खास एक अनुशासन है, यह कलीसिया का एक डिसिप्लिन है कि वह कलीसिया आत्माओं को जीतने वाली, वह कलीसिया पापियों को बचाने वाली, वो कलीसिया भटके हुओं को राह पर लाने वाली। जब कलीसिया है तो वह एक अनुशासित कलीसिया है। अनुशासन का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी चर्च में गए और बिल्कुल शांति छाई हुई है। कलीसियाओं में मैं अनुशासन देखता हूं कई बार। उन कलीसियाओं में जोर से हालेलुया नहीं बोल सकते आप, उन कलीसियाओं में जोर से तालियां नहीं बजा सकते हो आप, उन कलीसियाओं में आप बिल्कुल शिष्टाचार के साथ में आपको उतने ही टाइम उठना बैठना सब एक नियम बना हुआ है। मैं वैसे अनुशासन की बात नहीं कर रहा हूं। हम तो प्रभु के दीवाने हैं, हम तो झूम कर और तालियां बजाकर हालेलुया स्तुति गाकर प्रभु की आराधना करते हैं। प्रभु अनुशासन वैसे बातों में नहीं देखता, प्रभु अनुशासन हमारे व्यवहार में देखता है, प्रभु अनुशासन हमारे कार्यों में देखता है। आज यदि हम अपने आप को मसीह कहते हैं तो एक मसीह का व्यक्तित्व मतलब एक खुद का जो उसके खुद के जीवन के एक अनुशासन है। यदि हम किसी कलीसिया का हिस्सा है, उस कलीसिया का एक अनुशासन है। प्रभु उस कलीसिया के क्रियाओं में, कामों में, विचारों में अनुशासन को देखता है। क्या हम वो अनुशासन प्रस्थापित कर सकते हैं? जरूर करेंगे। और भी कई बातें हैं, अभी तो मैंने फिलहाल आपको 3 बातें बताई है और भी बिंदुओं पर आगे बात करेंगे। समय हमारा आगे निकल गया है, तो आइए आज के इस संदेश को मेरा यकीन है कि आपने कुछ एक अनुशासन को जान के लिया होगा। अनुशासन नंबर 1, पहले अपने आप से शुरू करेंगे, अपने जीवन को खंगालेंगे, अपने अंदर वचनों को भरेंगे। जब खुद वचन में सीखेंगे तब दूसरों को बोलेंगे। बिना वचन के सीखे दूसरों से वाद विवाद न करें, वचन का पूरा ज्ञान प्राप्त करें, अपने आप में सारी बातों को सही करें। दूसरों के ऊपर दोष लगाने से पहले अपने अंदर के दोषों को दूर करेंगे। तो अनुशासन स्टार्ट्स फ्रॉम आवरसेल्फ, अपने अंदर से अनुशासन शुरू होता है। दूसरी बात है, हमें जो गिर गए हैं, जो गलतियां करते हैं, उनको क्षमा करते हुए आगे बढ़ना है। नम्रता के साथ क्षमा करना, ये नहीं कि देखो मैंने आज माफ कर दिया तुमको, मेरा बड़ा दिल मैंने रखा और आज तुमको माफ कर दिया, ऐसे बढ़ाई वाली नहीं और बड़ी बड़ी बातों को करके नहीं, परंतु नम्रता के साथ में उनको क्षमा करना है, उनके गुनाहों को ढांपना है। तीसरी बात है कि पापियों को बचाना है, जो खोए हुए हैं उनको ढूंढ कर प्रभु के पास लेकर आना है। यह सारी कलीसिया की मुख्य बुनियादी बातें हैं जो एक कलीसिया को अनुशासित बनाती है। हमारी कलीसिया भी ऐसे ही अनुशासन से भरी रहेगी। यह नया साल आप सबों के लिए आशीषों से भरा साल होने पाए, अनुशासन से भरा साल होने पाए। आने वाले दिनों में और भी कुछ बातें अनुशासन पर हम करेंगे। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह आप सबों की अगुवाई करें, आप सबों के संग रहे, सबों को बुद्धि, ज्ञान और परिपूर्णता दे। आइए एक प्रार्थना के साथ आज की सभा को यहाँ हम समाप्त करेंगे। पास्टर कालीचरण जी आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा वे प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे और फिर हम आज की सभा को समाप्त करेंगे। पास्टर कालीचरण जी। ओके। Yes, praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद है आप नए साल के लिए कि जो आपने परमेश्वर की ओर से अच्छी बातों को एक अनुशासन के विषय पे बात किया है। इन वचनों के मैंने परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, उसने आपके मनों में डाला है। तो सच्ची बात है कि हम कलीसिया के अंदर एक अनुशासन की बातें हैं और वो अनुशासन कलीसिया के अंदर होना चाहिए। तो इन भी बातों पे हम विचार करेंगे और फिर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूँ मेरे जीवित और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। हम आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु। पिता मसीह, आप अपने दास के द्वारा पिता परमेश्वर जो कलीसिया के पिता परमेश्वर ऊपर और वो अनुशासन के विषय पे बातचीत किया। पिता परमेश्वर सचमुच वो कलीसिया के अंदर ये अनुशासन पिता परमेश्वर तेरी ओर से पिता परमेश्वर जो लागू करने के लिए पिता परमेश्वर
प्यारे प्रभु यीशु मसीह आज सचमुच अपने दास को खड़ा किया है। इन बातों के लिए हम धन्यवाद करता हूँ। खास तौर से विनती करता हूँ मेरे राजा पिता परमेश्वर, सचमुच पिता परमेश्वर जिस प्रकार से पौलुस ने पिता परमेश्वर वो रोम की कलीसिया को भी एक अनुशासन की बातें बताया कि निरंतर पिता परमेश्वर जो कलीसिया के लोग हैं पिता परमेश्वर उनके अंदर एक सीखने की आत्मा हो, ताकि वो सीखें और तब अपने जीवन में लागू करें, अपने जीवन में ग्रहण करें और उसको एक दूसरे को सिखाने वाले, बताने वाले बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह आज होने दे पिता परमेश्वर, जो पहली बातें यही कलीसिया के अनुशासन के विषय में पिता परमेश्वर आपने बातचीत किया। प्रभु यीशु मसीह आज होने दे पिता परमेश्वर दूसरी बात है पिता परमेश्वर कि हमें पिता परमेश्वर निरंतर क्षमा करने वाला होना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह वो सचमुच वचन इस बात को प्रूव करता है और बताता है कि हमें नम्रता से एक दूसरे के पिता परमेश्वर गुनाहों को क्षमा करने वाला होना चाहिए। पिता परमेश्वर आज होने दे पिता परमेश्वर जो कलीसिया के अंदर, यह हमारे अंदर तीसरा जो पिता परमेश्वर अनुशासन की बातें हैं कि पिता परमेश्वर इस कलीसिया की एक अनुशासन अंदर होनी चाहिए, ताकि पिता परमेश्वर वो एक दूसरे को जो भटके हुए उनको फेर के लाना और सत्य में लेके आना, ताकि प्रभु यीशु मसीह ये अनुशासन कलीसिया के अंदर होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह आज पिता परमेश्वर इन वचनों के लिए हम धन्यवाद करता हूं और बड़े नम्रता दीनता के साथ प्रार्थना करता हूं। सचमुच पिता परमेश्वर ये कलीसिया का एक दायित्व होता है, कलीसिया की एक जिम्मेदारी होती है, ताकि वो अपने आत्मिक अगुआ के अधीन में रहते हुए उनके अनुशासन के अनुसार वो कार्य करते चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह होने दे पिता परमेश्वर जितने लोगों ने पिता परमेश्वर ये पिता परमेश्वर ऑनलाइन पे जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए मेरी विनती है प्रभु यीशु मसीह कि ये वचन पिता परमेश्वर उनके जीवन में बहुतायत से कार्य करने पाए, ताकि आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर ये 3 अनुशासन की बातों को अपने जीवन में रखें और पिता परमेश्वर अपने जीवन में रखकर चलाने वाले बने। यहोशुआ हम आपको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। सचमुच पिता परमेश्वर जो प्रेरितों की शिक्षा है प्रभु यीशु मसीह आज होने दे पिता परमेश्वर, जो कलीसिया के भाई बहन है पिता परमेश्वर, हर एक लोग पिता परमेश्वर प्रेरित की शिक्षा को अपने जीवन में रख कर चलें और इन अनुशासनों को अपने जीवन में रखें और उसके अनुसार अपने आप को चला सकें। खासतौर से मेरी विनती है प्रभु यीशु पिता परमेश्वर अपने दास को पिता परमेश्वर अपने बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने समझ को देना और अपनी आत्मा से अभिषेक करना प्रभु यीशु मसीह, ताकि आने वाले पिता परमेश्वर दिनों में पिता परमेश्वर इससे भी अच्छी बातों को प्रकट करते चले जाएं और पिता बहुत सारे वचनों का भंडारी बनाना, उनकी पूरी सेवकाई पे आशीष करना, उनके पूरे फैमिली पे आशीष करना, उनकी पूरी कलीसिया पे आशीष करना। यहोशुआ हम आपको धन्यवाद करते हैं। खासतौर से मेरी विनती है प्रभु यीशु एक बार फिर से कि जितने लोगों ने पिता परमेश्वर ये वचन को सुना है वो वचन उनके हृदय पटिया पे लिख दे पिता परमेश्वर, ताकि उसके अनुसार अपने आप को चला सके, अनुशासन में रह सके। यीशु हम आपको धन्यवाद करते हैं और विश्वास करता हूँ हर एक बातों के लिए पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारी हर एक प्रार्थना सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन आमीन आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन।